Good morning, student. Today I am going to discuss ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि द स्ट्रेट लाइन विच आर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑन द काउंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मीट अ प्लेन आर कॉल्ड एज। इसका कहने का मतलब है स्टूडेंट कि मान लो अगर हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, हमारे पास ये जो स्क्वायर है, ठीक है, और इसको अगर हमको प्रोजेक्शन करना होता है, अगर इसी को हमको टॉप व्यू में बनाना होता है तो टॉप व्यू में हमारा क्या दिखेगा, ये हमारा एक लाइन दिखेगा, और यही जो हमारे जो होते हैं ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये हमको इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। इसी के बारे में पूछा है कि द स्ट्रेट लाइन विच आर ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस पॉइंट्स, तो इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया, ठीक है, इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया, इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया और इस पॉइंट से, इस सारे को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ किया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टार्स। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मीट अ प्लेन, तो इस किस में प्लेन पे मिल रहा है, तो HP पे मिल रहा है। ठीक है, ये किस पे मिल रहा है, HP पे मिल रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टार्स। द स्ट्रेट लाइन विच आर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑन द काउंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मीट अ प्लेन आर कॉल्ड एज प्रोजेक्टर्स। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो इसका ऑर्थोग्राफी का थ्योरेटिकल वीडियो अवेलेबल है, उसमें बताया गया है कि प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट है और ठीक है, अगर मान ले इस तरह का हमारे पास ऐसा है, ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोजेक्टार्स होते हैं। और प्रोजेक्टार्स जो होता है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, मगर प्लेन पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये मान लो प्लेन है तो इस प्लेन पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मगर एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। उसके बाद कहता है व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन कहेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करेंगे अगर जो प्रोजेक्टार्स हैं पैरेलल टू ईच अदर हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो उस वैसे प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलेंगे। उसके बाद तीसरा है कि इन द ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मेनी व्यूज। तो इसमें वन व्यू जो हमारे ऑब्लिक प्रोजेक्शन होते हैं, ऑब्लिक जो प्रोजेक्शन होता है, ऑब्लिक जो प्रोजेक्शन होता है उसमें ओनली वन व्यू को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखेंगे कि ऑब्लिक प्लेन बोलेगा तो हम लोग हाउ मेनी व्यू देखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ओनली वन व्यू, ओनली वन व्यू जो है हम प्रेजेंट करते हैं। तीसरा है, चौथा है द ऑब्जेक्ट वी सी इन आवर सराउंडिंग, जो हम सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, जो हम सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, आवर सराउंडिंग में, ठीक है, यूजुअली विथआउट ड्राइंग केम अंडर विच प्रोजेक्शन, जो किसी ड्राइंग के अंदर नहीं आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो हम आवर सराउंडिंग में देखते हैं यूजुअली विथआउट ड्राइंग, जो हम बिना ड्राइंग का देखते हैं उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग। नेक्स्ट है इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ईच प्रोजेक्शन व्यू रिप्रेजेंट हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ठीक है, ईच व्यू जो है, हम जानते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टोटल अगर बोला जाए तो 6 व्यू होता है,
ठीक है, 6 व्यू होता है जिसमें हम ओनली 3 व्यू क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। कौन कौन? तो एक होता है टॉप व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू और एक होता है साइड व्यू। ठीक है, ठीक, एक हमारा टॉप व्यू होता है, दूसरा फ्रंट व्यू होता है और तीसरा साइड व्यू होता है। देखिए, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीनों को ड्रॉ करने के लिए हमारा जो डायमेंशन चाहिए वो 2 चाहिए। किसी में लेंथ ब्रेथ चाहिए, उसके बाद ब्रेथ हाइट चाहिए। ठीक है, लेंथ ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ हाइट चाहिए, हाइट लेंथ चाहिए। ठीक है, इस तरह का हमको डायमेंशन चाहिए। ठीक है, जब हम तो अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है, और प्रोजेक्शन बनाना है, रिप्रेजेंट करना है डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन चाहिए। बाकी हम जब क्वेश्चन थ्योरेटिकल करेंगे, जब हम ड्राइंग करेंगे, वहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा टॉप व्यू बनता है उसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। साइड व्यू में क्या होता है, फ्रंट व्यू में क्या होता है, इसकी बात हम चर्चा करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल ये हम जानेंगे कि टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं और साइड व्यू ड्रॉ करते हैं, उसमें 2 डायमेंशन चाहिए। अगर 2 डायमेंशन नहीं होगा तो एग्जैक्ट उसका फिगर हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 और 3 व्यू ऑन डिफरेंट प्लेन विच। तो जो है कह रहा है कि जो हमारा 2 और 3 व्यू कहता है अन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 और 3 व्यू। 2 और 3 व्यू कहने का मतलब या तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ठीक है, कभी कभी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हम बना पाते हैं, कभी कभी साइड व्यू भी बनाना पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहता है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन। कहता है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन प्रोजेक्शन प्लेन। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बी आंसर इसका राइट गिव्स। देखिए, ये गिव्स व्यूज फ्रॉम डिफरेंट एंगल फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, गलत बात है। आर पैरेलल अलोंग वन डायरेक्शन बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, गलत बात है। आर ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग पॉइंट फ्रॉम 2 और 3, गलत बात है। मानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्टार्स जो होते हैं पैरेलल टू ईच अदर होते हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं किस पे, प्रोजेक्शन प्लेन पे। तो 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑन पेपर बाय ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द हॉरिजेंटल प्लेन को HP बोलते हैं हम लोग। हॉरिजेंटल प्लेन को क्या बोलते हैं, HP बोलते हैं। हॉरिजेंटल प्लेन को हम लोग HP बोलते हैं और वर्टिकल प्लेन को हम लोग VP बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑन पेपर बाय ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द हॉरिजेंटल प्लेन HP शुड बी प्लेस्ड इन विच वे। तो हॉरिजेंटल प्लेन जो होता है 90 डिग्री राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हॉरिजेंटल प्लेन है, द HP इज टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं बोल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोला है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका अगर आपको क्लियर व्यू देखना है तो आप हमारे चैनल पे जो अवेलेबल है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरा डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि HP को शिफ्ट कैसे करते हैं, VP को कैसे शिफ्ट करते हैं, साइड व्यू को कैसे शिफ्ट करते हैं। तो फिलहाल अगर हम स्टूडेंट ये समझें तो आप ये समझिएगा कि जो हमारा हॉरिजेंटल प्लेन होता है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से जो हमारा, ठीक है, जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, द HP इज टर्न इन क्लॉकवाइज मतलब होता है हमारा इस तरह का। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉक मतलब ऐसा, तो क्लॉकवाइज में हम लोग मूव करते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप टू 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। अगर एग्जांपल से इसको समझा जाए तो आप जो रूम में बैठे होते हैं, ठीक है, अगर मान लो अगर ये आपका रूम है और ये आप यहाँ पे बैठे हैं, ये वाला एक्स रिफरेंस हुआ। ठीक है, तो ये आपका VP हो जाता है
और ये आपका एच पी हो जाता है। और ये तभी संभव है अगर ये उठा हुआ अगर समझ लेते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो फिलहाल ये समझना है कि टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑन पेपर, पेपर पे अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो एच पी जो होगा एच पी को 90 डिग्री से टर्न डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना पड़ेगा या क्लॉकवाइज में करना पड़ेगा। आंसर जो हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि द हिडन पार्ट इनसाइड और बैक साइड ऑफ ऑब्जेक्ट वाइल रिप्रेजेंट इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय विच लाइन। कहता है कि जो नहीं दिखता है, इनसाइड है, बैक साइड है, जो विजिबल नहीं है, उसको कौन से लाइन से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो वैसे को हम लोग डैश्ड थिन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ भी अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में डैश तरह का इस तरह का देखा जाए और थिन लाइन दिखा जाए तो हम समझते हैं डॉटेड से, डैश डॉटेड से, तो डैश्ड थिन लाइन से अगर रिप्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वो पार्ट क्या है, हिडन है या इनसाइड है या बैक है। ये चीज़ हम समझेंगे। हिडन का ही मतलब होता है, हिडन का इनसाइड का मतलब होता है डैश थिन लाइन। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि कोई पार्ट अगर हमको नहीं दिख रहा है ड्राइंग में तो उस पोर्शन को हम लोग डैश लाइन से क्या दिखाएंगे, डैश थिन लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। In orthographic projection is the representation of two or more. In orthographic projection is the representation of two or more view on the mutual perpendicular projection plane। तो ये बात क्या है, सही है, बिल्कुल सही है हमारा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है, ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है उसमें हम लोग टू और मोर देन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बात सही है। व्हाट इज द एडिशनल थर्ड व्यू ऑन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन जनरल फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा होता है, हमारा जो होता है कि व्हाट इज एडिशनल थर्ड व्यू। तो एडिशनल जो थर्ड व्यू होता है, व्यू जो होता है साइड व्यू होता है, हमारा क्या होता है, साइड व्यू होता है। व्हाट इज द एडिशनल थर्ड व्यू ऑन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन जनरल ऑफ सिंपल। तो थर्ड व्यू जो होता है हमारा साइड व्यू होता है। साइड व्यू या तो लेफ्ट साइड व्यू हो जाए या राइट साइड व्यू हो जाए। ठीक है, तो एडिशनल जो व्यू होता है, व्हाट इज द एडिशनल थर्ड व्यू। तो फर्स्ट व्यू हमारा फ्रंट व्यू, सेकंड टॉप व्यू और थर्ड जो हमारा साइड व्यू होता है, चाहे वो लेफ्ट साइड व्यू हो या राइट साइड व्यू हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन व्हाट द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन। तो फ्रंट व्यू जो हमारा होता है वो हमारा वर्टिकल प्लेन में, किस में, वर्टिकल प्लेन में हम लोग शो करते हैं फ्रंट व्यू को वर्टिकल प्लेन में, टॉप व्यू को हॉरिजेंटल प्लेन में और साइड व्यू को प्रोफाइल प्लेन में। हम लोग प्रोफाइल प्लेन में साइड व्यू, हॉरिजेंटल में टॉप व्यू, पैरेलल प्लेन में कोई भी काम हम नहीं करते हैं। 3 व्यू होता है, 3 प्लेन चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन। तो फ्रंट व्यू हम लोग वर्टिकल प्लेन में शो करते हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है कि द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन। तो टॉप व्यू जो हमारा होता है, अभी बताए हैं, टॉप व्यू हमारा जो होता है हॉरिजेंटल प्लेन में। टॉप व्यू जो हमारा होता है हॉरिजेंटल प्लेन में क्या होता है, टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन। तो हॉरिजेंटल प्लेन में हम लोग शो करते हैं टॉप व्यू को, हॉरिजेंटल प्लेन। और हॉरिजेंटल प्लेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, HP बोलते हैं। और प्रोफाइल प्लेन को PP बोलते हैं। वर्टिकल प्लेन को हम लोग VP बोलते हैं। ठीक है, प्रोफाइल प्लेन को हम लोग PP बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन। तो अभी बताए थे जो हमारा साइड व्यू जो होता है ना, साइड व्यू जो होता है हमारा प्रोफाइल प्लेन पे क्या है, इसमें
प्रोफाइल प्लेन पे हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। प्रोफाइल प्लेन पे साइड व्यू को क्या करते हैं हम लोग, द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन। तो साइड व्यू को हम लोग किस पे, प्रोफाइल प्लेन पे शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने डिस्कशन किया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स लाने में सहायता करेगा, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप दूसरे स्टूडेंट भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें, ठीक है। थैंक यू।